हेलो स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था फ्रॉम बिगिनिंग टू 1216 AD तक। ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 AD तक। उसी में आज हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेसिटी यानी मौर्य वंश के बारे में। इस वंश से राजा अशोक बिलोंग करता है। अशोक का नाम तो आपने सुना ही होगा। Maurya dynasty, Maurya वंश, one of the 16 Mahajanpath, Magad developed into an empire during the period of Hearing dynasty. With the lapse of time, Magad established its control over almost entire North India, भारत। जो 16 महाजनपद के नेम हमने पढ़े थे उनमें से मगध एक महाजनपद था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतते बाद हरिंग वंश के समय ये एक बड़ा साम्राज्य बन गया और मगध एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर नॉर्थ ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ इंडिया, लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया पर मगध वंश का शासन हो गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेसिटी, मौर्य डायनेसिटी मौर्य वंश का उदय होना या एस्टेब्लिश होना। अराउंड 326 BC, a despotic rulers of नंद डायनेसिटी, डेस्पोटिक यानी निरंकुश राजा था नंद डायनेसिटी का घनानंद, रूल्ड मगध, जिसका शासन था मगध पर। एट दैट टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया वॉज टेरिफाइड बाय अलेक्जेंडर इन्वेशन, और इसी समय भारत पर किसका आक्रमण हो रहा था? अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर सिकंदर का नाम आपने सुना होगा। ये तो निरंकुश शासक था ही घनानंद, और साथ ही अलेक्जेंडर के आक्रमणों के कारण यहाँ की जनता परेशान थी। द सब्जेक्ट वर सफरिंग फ्रॉम द एट्रोसाइड्स ऑफ देयर किंग। पीपल ऑफ द स्टेट वर डिससेटिस्फाइड विथ हिम बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्बेंट टैक्सेस, और इस राजा ने जनता पर अतिरिक्त कर भी लगा रखे थे। इससे भी जनता काफ़ी उससे असंतुष्ट थी। इन सच कंडीशन, इन सभी परिस्थितियों में मगध वाज इन नीड अ पर्सन हु कुड एलिमिनेट द प्रॉब्लम्स विथ हैड राइजन ड्यू टू फॉरेन इन्वेंशन एंड एस्टेब्लिश द आइडल्स ऑफ ऑल पावरफुल एम्पायर बाय यूनाइटिंग द स्टेट। तो इस सभी परिस्थितियों में जनता ये चाहती थी कि इस सारी परिस्थितियों से कोई ऐसा राजा बने जो उनको इस सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाए। बाहर से आक्रमण हो रहा था, उन पर टैक्स बढ़ रहा था, राजा का अत्याचार बढ़ रहा था। इसी समय सोन कौटिल्य स्टूडेंट, कौटिल्य का जो शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, एमर्ज ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन ऑफ इंडिया, एक राजनीतिक रूप में भारत में अपना नया वंश स्थापित किया। ही एस्टेब्लिश ए न्यू डायनेसिटी, डायनेसिटी यानी वंश, कॉल्ड मौर्य डायनेसिटी। चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक शासन किया था? 322 BC से लेकर 298 BC। ये हम ईसा से पूर्व की घटनाएं पढ़ रहे हैं, इसलिए ये BC ये ध्यान रखना। हम रिवर्स में जा रहे हैं, उसका रिवर्स में काउंटिंग होती है। विद द हेल्प ऑफ गुरु चाणक्य, अपने गुरु चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त असेंड द रॉयल थ्रोन ऑफ मगध एट द एज ऑफ 25 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त ने गणानंद को हरा कर मगध पर अपना शासन स्थापित किया था। बाय डिफीटिंग गणानंद हु वॉज द लास्ट नंद रूलर, जो नंद वंश से बिलोंग करता था। गणानंद लास्ट नंद वंश का शासक था। थ्रू हिज एक्सटेंसिव विक्ट्री कैंपेन चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश द फर्स्ट पान इंडिया भारत एम्पायर। अपने विजयी अभियान के द्वारा पूरे भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को स्थापित किया। इन 305 BC ही डिफीटेड अ ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। आफ्टर अ ट्रीटी, फिर संधि के हराने के बाद उसके साथ एक संधि की, ट्रीटी यानी संधि की। सेल्यूकस टुक 500 एलिफेंट। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से 500 एलिफेंट लिए फ्रॉम चंद्रगुप्त एंड सरेंडर्ड, और उसको बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को कौन से एरिया दिए? ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एंड रीजन इन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडस सिंधु रिवर टू चंद्रगुप्त। सेल्यूकस ऑल्सो गॉट हिज डॉटर हेलेना मैरिड टू चंद्रगुप्त। इसके अलावा सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया एंड सेंट मैग्नेसिस एंड हिज एम्बेसडर इन चंद्रगुप्त कोर्ट, और साथ ही अपने राजदूत मैग्नेसिस को चंद्रगुप्त के दरबार में नियुक्त कर दिया। पार्ट ऑफ काबुल, हेरत, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, प्लेन ऑफ गंगा एंड यमुना, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य
एंड कश्मीर वर इंक्लूडेड इन द ग्रेट किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त। ये सारे एरिए किसके साम्राज्य में आके? चंद्रगुप्त के बाद। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द तमिल ट्रीटीज। ये हमें इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तमिल ग्रंथ है अहनानुरू एंड मुर्नानुरू दैट चंद्रगुप्त इन्वेंटेड साउथ इंडिया। यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है कि साउथ इंडिया में भी चंद्रगुप्त ने आक्रमण किया था। इन ओल्ड एज, अपने एज बढ़ने के बाद ही टुक इनिशिएशंस ऑफ जैन रिलीजन्स। तो उसने कौन सा धर्म अपना दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु भद्रभाव के कहने पर जैन धर्म को अपना दिया। इन 298 BC ही डाइड इन श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में है। वहाँ पे इनकी मृत्यु होगी बाय फास्टिंग, उपवास रखने के कारण। बिंदुसारा अब है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसारा राजा बना। कब? 298 BC, क्योंकि 298 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनका बेटा राजा बना था 272 BC था। बिंदुसारा वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त हु वॉज कॉल्ड अमित्रचेस्टेस बाय ग्रीक ऑथर। बिंदुसारा चंद्रगुप्त का बेटा था, उसका उत्तराधिकारी बना और उसको ग्रीक ऑथर्स अमित्रोचेस्टेस की उपाधि से सुशोभित करते थे। और वायुपुराण में क्या कहा गया है? इन वायुपुराण ही हैज़ बीन कॉल्ड भद्रसारा। वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसारा के नाम से पुकारा जाता है। और जैन टेक्स्ट में ही हैज़ बीन कॉल्ड सिंहसेना। ही कॉन्क्वर्ड द डिस्टेंट साउथ इंडियन रीजन। उन्होंने दक्षिण भारतीय एरियो पर भी अपना कब्जा किया। इंक्लूडेड दैम इन मगध एम्पायर। मगध एम्पायर के अलावा दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी साम्राज्य स्थापित किया। अकॉर्डिंग टू दिव्या नदना एंड ऑटोलॉजीज ऑफ बुद्धिस्ट टेल्स इन संस्कृत, जिसमें बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध धर्म की कथाएं संस्कृत में लिखी गई है। इसमें बताया गया रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन तक्षशिला, कि इसी समय तक्षशिला में विद्रोह हो गया था ड्यूरिंग ही रीजन, जो उसके एरिया में आता था। टू क्रैश दिस रिवॉल्ट अर्लियर अशोक। इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए पहले उन्होंने अपने बेटे अशोक को भेजा। देन हिज एल्डर ब्रदर सुसीम। उसके बाद अशोक के बड़े भाई सुसीम को वहाँ भेजा। इन द रॉयल कोर्ट ऑफ बुद्धिज्म ग्रीक रूलर एंथोचेस्ट फर्स्ट अपॉइंटेड अ पर्सन नेम डिमोचेचस एज हिज एम्बेसडर। बिंदुसार के दरबार में ग्रीक शासक एंटोचेस ने एक राजदूत नियुक्त किया, डिमोचेचस। अकॉर्डिंग टू पिलनी, इसके अलावा पिलनी के अकॉर्डिंग इजिप्टियन किंग फिलाडेल्फिस, जिसको टॉलमी के भी नाम से जाना था, टॉलमी फर्स्ट हैड सेंट इजिप्शियन एम्बेसडर, अपना एक राजदूत भेजा डियोनिसिस बिंदुसार के कोर्ट में। फिर बिंदुसार के बाद उनका बेटा बना है 273 में अशोका। तो इन्होंने शासन किया 273 से लेकर 232 BC। अकॉर्डिंग टू जैन हियर्सीज अशोकास ऑक्यूपाइड मगध रूल अगेंस्ट द विशेस ऑफ बिंदुसारा। अब इसके जैन ग्रंथ के अनुसार अशोका ने मगध पर अपना शासन स्थापित किया बिंदुसारा की इच्छा के विपरीत, क्योंकि वो चाहते थे उनका बड़ा बेटा सुसीम राजा बने। फ्रॉम मास्की एंड गुजरा अभिलेख, हमने पहले बताया रॉक एडिक्ट्स में अशोक ने अपनी अच्छी बातों का उल्लेख किया गया है। इसी में मास्की और गुजरा जो प्लेस नेम वहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं, ये बताया गया साउदर्न इंडिया में मिले हैं। हिज नेम इज़ फाउंड टू अशोका, कि उन्होंने अपना नाम अशोका रखा है। इन दिस रिकॉर्ड अशोका हैज़ बी अडोर्न विद द टाइटल। और अशोका ने अपने आप को क्या टाइटल दिया? देवनाम प्रिय एंड देवनाम प्रियदर्शी, यानी भगवान को प्रिय। अशोका वॉज मैरिड टू प्रिंसेस टू विदिशा। विदिशा की राजकुमारी से अशोका ने शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए। हूँ गेव बर्थ टू अशोका डॉटर संघमित्रा एंड सन महेंद्रा। उसके बाद इनकी एक और रानी थी, उसका भी इस रिकॉर्ड में मेंशन किया गया है। इस क्वीन कारुवाकी ऑल्सो मेंशन इन रिकॉर्ड इंस्क्रिप्ड बाय अशोका। आफ्टर 7 years ऑफ कोरोनेशन, अपने शासन काल के 7वें वर्ष में अशोका इंक्लूडेड वेरियस रीजन्स ऑफ कश्मीर खोतान इस एम्पायर। अशोका ने 7 वर्ष के बाद कश्मीर खोतान को भी अपने एम्पायर में मिला दिया। ड्यूरिंग रीजन्स अपार्ट फ्रॉम तमिल रीजन होल इंडिया एंड लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वर इंक्लूडेड इन मौर्यास किंगडम। मतलब इस उनके क्षेत्र में तमिल रीजन को छोड़कर पूरे भारत में, यानी अफगानिस्तान वगैरह भी इसमें मौर्य एम्पायर में शामिल थे।
इन 8th ईयर ऑफ कोलेशंस, अपने शासन के 8वें वर्ष में 261 के करीब अशोका इन्वेडेड कलिंगा इन 261 बीसी। अशोका ने कहाँ आक्रमण किया? उड़ीसा में है ये प्लेस। कलिंग पर आक्रमण किया 261 एंड 1 लाख पीपल डाइड, और इस युद्ध में 1 लाख लोग मर गए। ऑन द बेसिस ऑफ हातिम गुफा रिकॉर्ड इट इज एस्टिमेट एट दैट टाइम, मतलब ये जानकारी हमें हातिम गुफा रिकॉर्ड से मिलती है कि इस समय 1 लाख लोग मर गए। नंद राजा वॉज द रूलिंग कलिंगा, और उस समय यहाँ पे राजा नंद राजा का शासन था। द मास किलिंग डिस्ट्रेस अशोका टू सच एन एक्सटेंट दैट ही रिनेशेटेड विपन्स वॉर है। इस युद्ध में जो खून खराबा देखकर अशोक का मन विचलित हो गया और उसने हथियार छोड़ने का फैसला किया, यानी युद्ध ना करने का फैसला किया। धौली और तोसाली वर मेड द कैपिटल ऑफ कलिंगा अंडर मगध किंगडम। मगध किंगडम के अंडर में कलिंगा की राजधानी धौली को बनाया गया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सरमन निर्घोध एंड उपगुप्त, सरमन निगोद और उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोका ने बाद में बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर दिया, यानी अपना लिया। अशोका वॉज इनिशिएटेड इनटू बौद्धिज्म एंड अडॉप्टेड धम्मकोश इंस्टीट्यूट ऑफ भैरिकोश, और उन्होंने जो उनका उद्देश्य था भैरी घोष यानी युद्ध करने वाला, उसकी जगह उन्होंने धम्मकोश यानी धर्म का प्रचार करने वाला ये विचार अपना लिया। अकॉर्डिंग टू कल्हणा राजतरणी, कल्हणा ने राजतरणी बुक लिखी थी। अशोका वॉज ए वॉर्शिपर ऑफ शिवा बिफोर एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म। इसमें बताया गया है कि अशोका ने बौद्ध धर्म से अपनाने से पहले किस भगवान को मानते थे? शिव भगवान को। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस बुक की एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि हर लाइन पे क्वेश्चन बनता है 1 वर्ड्स का, और इन फ्यूचर आपके कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत हेल्प करेंगे ये, तो आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइए। लेदर ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोगली पुत्र, फिर वो किसके प्रभाव में आए? मोगली पुत्र तिस्स इन बाराबार हिल्स, बाराबार की पहाड़ियों में अशोका ने 4 गुफाएं बनाई। अशोका बिल्ड 4 केव्स फॉर द रेजिडेंस ऑफ आजीविकास, जहाँ पे ये बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे। अच्छा, उनका नाम है सुदामा, ये गुफाओं के नाम है बेटा, सुदामा, चौपर, विश्व झोपड़ी एंड करना। ही अंडरटुक इट अ रिलीजियस जर्नी टू बौद्ध गया इन द 10th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में उन्होंने बौद्ध गया में धर्म से संबंधित यात्रा की, और उसके अलावा लुम्बिनी में कपिल वस्तु इन 12 ईयर्स ऑफ कोरोनेशन। अब अपने शासन के 12वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम रोमनदेही रिकॉर्ड, इसके अलावा हमें रोमनदेही रिकॉर्ड से पता लगता है डैट अशोका हैड रिड्यूस द रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम 16 to 1/8। जो टैक्स था 16 से घटाकर 1/8 कर दिया है। चोला, चेरा, पांड्या एंड केरला हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज द 4 नेबरिंग इंडिपेंडेंट स्टेट इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। ये 4 राज्य मौर्य राज्य से स्वतंत्र थे। ये साउथ में है। इन माइनर रॉक एडिक्ट एसोसिएटेड विथ हिज कोरोनेशन अशोका हैज़ कॉल्ड हिमसेल्फ एज बौद्ध साक्य। एक रॉक एडिक्ट्स में वहाँ पे शासनकाल के समय ये बताया गया है कि उन्होंने अपने आप को बौद्ध साक्य के नाम से भी पुकारा है। धम्मा यानी धर्म से संबंधित, इसमें मॉरल आइडल्स यानी कुछ अच्छी बातों का उल्लेख है, नैतिक बातों का उल्लेख है। अशोका एस्टेब्लिश आइडल्स फॉर द मॉरल डेवलपमेंट फॉर मैनकाइंड, मानव के विकास के लिए कुछ मॉरल ये आइडल्स उन्होंने बताया। दिस वर कॉल्ड धम्मा, जिसको धम्मा नाम दिया गया। डेफिनेशन ऑफ अशोका धम्मा हैज़ बीन गिवन इन द 2nd और 7th रॉक एडिक्ट्स। इसके बारे में 2nd और 7th रॉक एडिक्ट्स में बताया गया। अकॉर्डिंग टू हिम शनिंग सिंफुल एक्शन यानी पाप क्रम से निवृत्त, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड विश्व का कल्याण करना, कंपेशन दया, चैरिटी, दान, ट्रूथ एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इस धम्मा, और शुद्ध कर्म करना ये भी धर्म का एक अंग है। द एसेंशियल कंडीशन ऑफ फॉलोइंग धम्मा इंक्लूडेड संतली नेचर, परफॉर्मिंग वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, शनिंग ऑल इविल्स यानी बुराइयों को छोड़ना, गुड बिहेवियर, कंपेशन, चैरिटी, ग्रेट्यूड, नॉन वायलेंस, ओबिंग वन पेरेंट्स एंड एल्डर्स मतलब बड़ों का सम्मान करना, उनका कहना मानना, अपने गुरु का सम्मान करना, रेस्पेक्ट फॉर वंस गुरु, बीइंग चैरिटेबल टुवर्ड्स वन फ्रेंड्स, एक्विटेंस रिलेटिव, ब्राह्मण आर नीडी एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू 3rd रॉक एडिक्ट, तीसरे अभिलेख में अभिलेख में देर वॉज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ moderately accumulated and moderately spending money
कि उनके भलाई के लिए पैसा खर्च करना, लोगों की भलाई के लिए। अकॉर्डिंग टू भद्रबाहु एडिक्ट अशोका एक्सप्रेस हिज बिलीफ इन बुद्धा तीर्थ। भद्रबाहु अभिलेख से ये बताता है कि अशोका का बौद्ध धर्म के तीरत्न बौद्ध धम्म संघ इनमें विश्वास था। इन माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ सांची का रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है ये, और सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अशोका ऑर्डर द महामत्र, ये धर्म के प्रचार करने के लिए ये व्यक्तियों को नियुक्त किया गया, उस पद का नाम है महामत्र। ऑफ कौशाम्बी एंड पाटलिपुत्र ऑस्ट्राइज सच भिक्षु के भिक्षुनी, कि ऐसे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणों को हटा दिया जाए जो फूट डालने का काम करते हैं। ट्राई टू क्रिएट स्कीम्स इन द काउंसिल। इन द फर्स्ट एडिक्ट्स इट वॉज ऑर्डर टू दैट नो एनिमल शुड बी किल्ड फॉर एनी रीजन। और अपने प्रथम अभिलेख में ये लिखवाया अशोक ने कि किसी भी एनिमल्स को यज्ञ के लिए बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। धम्म यात्रा, रिलीजियस ट्रैवल। बिफोर अशोक रिजाइन किंग यूज टू फॉर विहार यात्रा, यानी शिकार करने वाली यात्रा करते, फॉरेस्ट ट्रैवल, ड्यूरिंग विच दे यूज टू किल एनिमल फॉर देयर एंटरटेनमेंट, और अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो जानवरों को मारते थे। इन प्लेस ऑफ सच ट्रैवल अशोक अरेंज फॉर धम्म यात्रा इन विच ट्रैवल वर मेड टू बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, ब्राह्मण, श्रमण, नीडी पीपल वर गिवन गोल्ड इन चैरिटी। अब अशोका ने फॉरेस्ट विहार से, यानी विहार यात्रा की जगह धम्म यात्रा बल दिया, इसमें बताया गया। और इस यात्रा में बौद्ध भिक्षु, ब्राह्मण, श्रमण लोगों को और ब्राह्मण लोगों को गोल्ड दान में दिया जाता था। अनुसंधान। ड्यूरिंग अशोक रीजन द स्टेट एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़ के नेम है, प्रादेशिक राजयुक्त संयुक्ताज व सेंट ऑन ट्रैवल फॉर प्रोपोगेशंस ऑफ रिलीजन्स एवरी 5 ईयर, प्रत्येक 5 वर्ष में ये सारे लोग यात्रा करके धर्म का प्रचार करेंगे। तो उनको क्या कहा जाता है? दिस वॉज कॉल्ड अनुसंधान। धम्म महामात्रा। इन द 13 ईयर्स ऑफ कॉर्सन, अपने शासन के 13वें साल में अशोका अपॉइंटेड धम्म महामात्र की नियुक्त की, हुज मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू प्रोपोगेटेड रिलीजन्स अमंग द मासेज, जिसका मेन काम था धर्म का प्रचार प्रसार करना। टू इंस्पायर देम द डीड्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए काम करना। चैरिटी, रिलीजिंग प्रिजनर, इसके अलावा जेल में से कैदियों को रिहा करना। रिड्यूसिंग देयर टेन्योर ऑफ पनिशमेंट, उनकी सजा कम करना। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू देयर डेवलपमेंट एक्स्ट्रा, और उनके वित्तीय सहायता करना उनके विकास के लिए। रॉक एडिक्ट। अशोका वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर्स टू एड्रेस हिज सब्जेक्ट थ्रू एडिक्ट, अशोक का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी बातों को एडिक्ट्स के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से लोगों को बताया। ही गॉट इंस्पिरेशन टू डू सो दारा डेरियस प्रथम, द रूलर ऑफ ईरान, उसको इसकी प्रेरणा ईरान के शासक दारा से मिली। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट्स अशोका इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अधिकतर उसके स्क्रिप्ट किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। वाई द एडिक्ट्स फाउंड इन मानसेरा एंड शाहबाजगढ़ी नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो मानसेरा शाहबाजगढ़ी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी पाकिस्तान की तरफ है, वो खरुष्टी लिपि में मिला है। ऑन वन पिलर बॉट टोपरा टू दिल्ली, और एक अभिलेख जो टोपरा से दिल्ली लाया गया है उसमें 7 एडिक्ट 7 बातें लिखी गई इस अभिलेख में है। इसका ग्रीक किंग एंसोचेस सेकंड मेंशन इन द सेकंड एंड थर्ड एडिक्ट्स, इसमें सेकंड और थर्ड अभिलेख में ग्रीक किंग एंटोचेस का भी बारे में बताया गया। जेम्स ब्रिसम ऐसा फर्स्ट पर्सन था जिन्होंने इस अशोक के अभिलेख को पढ़ा। इन्फ्लुएंस बाय अशोका किंग तिसावताम्पर्णी श्रीलंका, अशोक से प्रभावित होकर श्रीलंका का राजा ताम्रपर्णी अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवनामप्रिया, उसने भी अपने आप को क्या टाइटल दिया? देवनामप्रिया। ही ऑल्सो इन्वेंटेड अशोकाज एम्परर ऑन द ओकेजन ऑफ सेकेंड कोरोनेशन, उसने अशोका को इन्वाइट किया अपने द्वितीय शासनकाल के राज तिलक के समय। अशोका सन महेंद्र कैरिड अ पार्ट ऑफ बौद्ध भिक्षा अटेंड ही सेरेमनी, अशोका इस सेरेमनी में पार्ट लेने के लिए बौद्ध भिक्षा साथ लेके गए। दिस इज रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ बौद्ध जम इन श्रीलंका, ये बताता है कि इस समय यहाँ पर बौद्ध धर्म का मतलब प्रारंभ हो गया। आफ्टर रूलिंग 14 ईयर्स अशोका डाइड इन 232 BC, 40 वर्ष के शासनकाल के बाद अशोका की मृत्यु होगी 232 BC में। सक्सेसर ऑफ अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्य डायनेस्टी। फॉर 15 ईयर्स आफ्टर अशोका, अशोक की डेथ के 50 वर्ष होता है। वीक सक्सेसर कंटिन्यू टू रूल, उसके कमजोर उत्तराधिकारियों ने शासन किया। आफ्टर अशोका कुणाल बिकेम द किंग, कुणाल उस राजा बना अशोक के बाद, जो उसका बेटा था। हु हैज़ बीन कॉल्ड
महाविर्धना इन देवानंदना बुक में उसने अपने आप को क्या टाइटल दिया था, धर्मा विवर्धना। अकॉर्डिंग टू राजतरंग के अनुसार उस समय वहाँ का राजा कश्मीर का शासक था जालोग, द रूलर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम। अकॉर्डिंग टू तारानाथ इतिहासकार के अनुसार अशोका सन वीरसेना हैड बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गंधार। अशोका का बेटा वीरसेना एक स्वतंत्र शासक बना गंधार का। एस कुनाला वॉज ब्लाइंड, कुणाल अंधा था। मगध एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन हैंड ऑफ हिज सन सम्प्रति, इसलिए मगध का शासन उसके बेटे सम्प्रति के हाथ में था। कुनाला सन दृष्टा ऑल्सो रूल्ड अवर दशरथा और रूल्ड अवर मगध। उसके अलावा कुणाल के बेटा दशरथ ने भी मगध पर शासन किया। ही हैड गिवन द नागार्जुना गेव टू आजीविका इन चैरिटी, उसने नागार्जुना गुफाओं को आजीविका लोगों को, यानी जो साधु संत वगैरह थे उनको दान में दी। और इस वंश का लास्ट शासक था बृहदत्त वॉज द लास्ट मौर्य रूलर। हिज ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र सुंग, उसके जो ब्राह्मण जो मिनिस्टर था पुष्यमित्र सुंग ने उसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करी। एसोसिएटेड हिम फाउंडेड द सुख डायनेस्टी इन मगध, और फिर बाद में सुंग वंश की स्थापना मगध में कर दी गई।